सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, इससे पहले हमने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस तक पढ़ लिए हैं और ये पार्ट 1 रहेगा पास्ट फर्स्ट का, जिसमें हम पढ़ेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। ये 3 पार्ट में पढ़ाया जाएगा, एफर्मेटिव अलग पढ़ाए जाएंगे इसमें और नेगेटिव अलग। तो डाल लीजिए हेडिंग पहचान। पहचान में लिखें इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा लिया था, दिया था, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तथा। तो इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा लिया था, दिया था, या बोले आ था, ई थी, इस तरह की आवाज आती है। उसके साथ साथ आपको इसमें टाइम भी दिया होता है तथा कार्य के होने का पास्ट में टाइम दिया होता है। क्या दिया होता है? टाइम दिया होता है। जैसे कि सेंटेंस में इस तरह से मैंने यह खाना पहले ही खा चुका था, या मैंने यह खाना पहले ही खा चुका था, रेलगाड़ी पहले ही छूट चुकी थी। तो इस तरह के, या डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। तो ये जो डॉक्टर के आने से पहले है या पहले ही है, या हम बहुत समय पहले अंग्रेजी पढ़ चुके थे, तो ये सारे टाइम दिए होते हैं पास्ट टेंस में। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी और लिया था, दिया था, इसके साथ साथ क्या दिया होता है? टाइम भी दिया होता है। अब डाल लीजिए हेडिंग ऑफ रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। इसे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है? रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। और जिसमें अभी पहली हेडिंग डाल लीजिए एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। अब एफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ भी 2 प्रकार के सेंटेंस में पढ़ेंगे। एक तो सिंपल तरीका के, जैसे वह खाना पहले ही खा चुका है ना। और एक इस तरह के सेंटेंस हम पढ़ेंगे जिसमें 2 वाक्य होंगे। तो 2 वाक्यों के लिए विशेष नियम होगा, जिसे मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप सीधे सीधे इस टेंस, परफेक्ट टेंस के बारे में समझ लीजिए। देखो, वैसे परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना, और उसके लिए हम एक वर्ब लाते हैं, हैव। लेकिन ये हैव वर्ब, हैव का पास्ट रूप क्या होगा? हैड। तो हैव का पास्ट रूप क्या होगा? हैड। तो इसलिए हम यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हैव का हम पास्ट रूप लेंगे तो वो होगा तुम्हारा हेड। ठीक है,
तो इसलिए, और हेड आ जाए तो उसके साथ हैज या हैज आए या हैव आए तो उसके साथ में हम B3 का प्रयोग करेंगे। इसलिए इसकी संरचना क्या बनेगी, तो संरचना सूत्र लिख लीजिए इसका। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। और प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम। इसके साथ साथ टाइम अवश्य दिया होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस टाइम। तो इसी आधार पर हम कुछ, इस संरचना के आधार पर कुछ एग्जांपल लेते हैं और उन एग्जांपलों को क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे देखो किस, वो है इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका है। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, जो मैंने संरचना सूत्र लिखा था वो सब्जेक्ट था प्लस हेड है। अगर हेड है तो एच आए तो याद रखें एच में कितने डंडे, 3। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब एज हैव या हेड आती है तो उनके साथ में क्या आता है B3। ये इस तरह से याद रखना, ठीक है। और B3 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम, ठीक है। ये था तुम्हारा। तो इसी के आधार पर देखो, वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका है। तो इसमें शब्द आ गया टाइम, पहले ही, ठीक है। पहले ही खेल चुका है या टाइम एडवर्ब बोल रहे। तो कौन खेल चुका है, वह, तो ही, ठीक है। और ही के साथ क्या आएगा, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ में हेड आएगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। तो ही हैड, अब यहाँ पहले ही दिया है, अगर पहले ही दिया हो तो पहले ही के लिए क्या आएगा, ऑलरेडी, ठीक है। पहले ही के लिए क्या आएगा, ऑलरेडी। अगर केवल पहले दिया हो, ठीक है, तो उसके लिए B4 क्या आएगा, B4। लेकिन ऑलरेडी का प्रयोग वर्ब से, मेन वर्ब से पहले करते हैं, B4 का प्रयोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ही हैड, अब ऑलरेडी पहले ही आया तो हमें क्या लगा देनी चाहिए, यहीं पर ऑलरेडी। तो ही हैड ऑलरेडी। अब कह रहा है B3 मतलब खेलना, खेलना की क्या है, प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड। क्या खेल चुका है, वो दिया नहीं, कोई खेल खेला होगा उसने इन खिलौनों से, है ना। तो विद दीज टॉयज, विद दीज टॉयज, ठीक है। तो ही हैड ऑलरेडी प्लेड विद दीज टॉयज। अगला है मैं इस खेल को पहले ही देख चुका हूं। तो इसमें भी शब्द आ गया पहले ही, ठीक है। देख चुका था, मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था। तो देखो सब्जेक्ट ले आओ सर्वप्रथम, कौन, मैं, और आई के साथ भी हेड आएगा चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। और देखना की सीन, लेकिन यहाँ पर पहले ही शब्द आया तो उसकी भी लगा लीजिए ऑलरेडी, ऑलरेडी, ठीक है। और देखना की थर्ड फॉर्म सीन, ठीक है। क्या देख चुका है, इस खेल को, तो दिस गेम, दिस गेम। नेक्स्ट है 7 बजे तक दुकान बंद हो चुकी थी। 7 बजे तक दुकान बंद हो चुकी थी। तो अब देखो बच्चे देख लेते हैं 7 बजे, तो 7 बजे ही सब्जेक्ट बना रखते हैं, नहीं, कौन बंद हो चुकी थी, तो दुकानें बंद हो चुकी थी, दुकानें ही इसका सब्जेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, दुकान। तो द शॉप्स, शॉप्स। अब कह रहा सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हेड, हेड। बंद होना की B3, तो शट या क्लोज्ड लगा दीजिए, क्लोज्ड, क्लोज मीन्स बंद होना,
और क्लोज, द शॉप हैड क्लोज, बंद हो चुकी थी, ठीक है, 7 बजे तक। तो आप बाई 7 o'clock, बाई 7 o'clock, COCK, 7 बजे तक। तो द शॉप्स हैड क्लोज्ड बाई 7 o'clock। अगला है रेलगाड़ी पहले ही छूट चुकी थी। तो कौन छूट चुकी थी? रेलगाड़ी। तो ट्रेन द ट्रेन हैड, अब छूटना की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, लीव मीन्स का छूटना, तो थर्ड फॉर्म क्या है? लेफ्ट। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, पहले छूट चुकी थी तो बिफोर। अगर पहले ही आता तो हम इससे लेफ्ट से पहले ऑलरेडी लगा देते, ठीक है। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो कौन सुन चुका था? तो मैं, आई, तो आई के साथ हेड, और सुनना की, अच्छा सुनना से पहले ही शब्द आया है तो उसकी देख लीजिए, ऑलरेडी। आई हैड ऑलरेडी, सुनना की हियर, और हियर की थर्ड फॉर्म हियर, ठीक है। दिस न्यूज, तो इस तरह से समझ में आए। ये जो एग्जाम्पल है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं, जिसमें टाइम दे रखा है सभी में, देख लो पहले ही हो गया। तो ही हैड ऑलरेडी प्लेड विद दीज डॉल। अगला है मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था। तो आई हैड ऑलरेडी सीन दिस गेम, ठीक है। अगला है 7 बजे तक दुकानें बंद हो चुकी थी। तो द शॉप हैड क्लोज्ड बाय 7 o'clock। नेक्स्ट है रेलगाड़ी पहले ही छूट चुकी थी। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। अब हम चलते हैं विशेष नियम की ओर, ठीक है। तो विशेष नियम में कौन से आते हैं? जब 2 वाक्य दिए हो, ठीक है। कौन से दिए हो? जब 2 वाक्य दिए हो एक साथ में। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का उदाहरण है, लेकिन हमें इसमें टेंस को भी क्लियर करना होता है, इसलिए इसका उदाहरण हम लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां लिख लीजिए, जब 2 वाक्य दिए हों तब जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट, जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अगर आप इसके लिए संरचना सूत्र लिखना चाहते हैं तो जिस वाक्य में मैं अब बता दे रहा हूं यहाँ पर ही क्लियर, ठीक है। तो संरचना सूत्र बनाना चाहते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ध्यानपूर्वक देखें। पहले 1 मिनट रुकेंगे और पहले लिखें
यदि वाक्य में पहले शब्द आया हो, है ना, पहले शब्द आया हो, तब तब किस तरह से संरचना सूत्र होगा? यदि वाक्य में पहले शब्द आया हो तो जो पहले कार्य होता है उसे आगे लेकर के आएंगे, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस हेड प्लस B3 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस B4 ठीक है, और B4 प्लस सेकंड वाला जो होगा B4 के बाद में जो पास्ट के ट्रांसफर करोगे उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे। किस में बनाओगे? पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट, ठीक है। या फिर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पर आपको पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B4, ठीक है। दूसरा, यदि वाक्य में बाद शब्द आया हो, तब, ठीक है, यदि बाद शब्द आया हो तब, तो इस तरह से कैसे लिखोगे? सब्जेक्ट प्लस D2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आफ्टर, प्लस आफ्टर और प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरा जो टेंस होगा वो आप किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो अगर बाद वाला आया हो तो उसमें पहला सेंटेंस है वो सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के यहाँ से लिख दीजिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो मैंने अभी बता रखा है पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट की बात करूं, अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसके लिए लिख दे रहा हूं कि सब्जेक्ट प्लस B2 और प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनाएंगे आप, ठीक है। इसके लिए संरचना, और इसके लिए क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए संरचना ये हो जाएगी तुम्हारी पास्ट की सब्जेक्ट और प्लस हेड और प्लस B3, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है, इसमें दो संरचनाएं हो जाती हैं, इसलिए मैंने उसके सीधे पास्ट इंडेफिनिट लिख दिया, पास्ट परफेक्ट। और पूरी संरचना करना चाहता तो इस तरह से कोष्टक में सही से लिख सकती हो, ठीक है। हाँ, एक तरह के और सेंटेंसेस मिलते हैं कि एक तरह के जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूट चुकी थी। तो जब मैं स्टेशन, तो वैन लगा के जब वाला सेंटेंस होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और सेकंड जो सेंटेंस होगा उसको हम किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो उनको मैं उदाहरणों द्वारा ही समझा दूंगा, इनको समझने की दिक्कत है थोड़ी। तो हाँ, बनाते समय याद रखें कि सेंटेंस से पीछे से ही उठा के लाएंगे सेंटेंस को, ठीक है, तभी ये सूत्र या फॉर्मूला या संरचना लागू होगी। अगर आप पहले से ही बना दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी देखते हैं हम एग्जाम्पलों को। जैसे देखो यहाँ दे रखा है, मेरे
स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी थी। अब यहाँ शब्द आया पहले, पहले आया तो इसमें कौन सा कार्य पहले हुआ है? तो वर्षा आरंभ हो चुकी थी, ये कार्य पहले हुआ है। तो ये जो पीछे वाला वाक्य है हम इसी के आधार पर लाएंगे, इस संरचना के आधार पर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि B4 वाला है। तो देखो सब्जेक्ट क्या है? वर्षा, तो द रेन, द रेन, ठीक है, और हेड स्टार्टेड प्रारंभ हो चुकी थी। अब देखो यहाँ पर क्या कहा उसने? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 और प्लस ऑब्जेक्ट, यहां तक हो गया। देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 आरंभ हो चुकी थी। उसके बाद क्या रहा? B4 लगा दीजिए, ठीक है। अब B4 हो गया। अब B4 के बाद में उसने क्या बताया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी जो सेकंड सेंटेंस है ये वाला, मेरे स्कूल पहुंचने से, इसे कैसे बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को बनाते समय सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो देखो इसमें करेंगे मेरे। अब यहाँ जब मेरे आए तो तुम्हारे आए तो उसके आए, लेकिन हम इसका सब्जेक्टिव रूप लगाएंगे, मेरे का आई और तुम्हारे हो तो यू, ठीक है। जो भी सब्जेक्टिव रूप होते हैं, क्या ही सी इट एंड यू भी दे, तो इन्हीं का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि आप देखना है कि मेरे आया तो माई लगा दें, ठीक है, इस तरह से नहीं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव केस ही लगा रहा है, तो आई, ठीक है। और आई पहुंचने की सेकंड फॉर्म क्या है? B2 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, रीच्ड, आई रीच्ड स्कूल, ठीक है। तो द रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वो वर्षा प्रारंभ हो चुकी थी। अगला है पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। तो इस सेंटेंस को उठा लीजिए, पहले शब्द आया है तो इसे किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो कौन भाग गया था? चोर, तो द थीफ, द थीफ। अब इसके साथ में क्या आएगा? हेड, इसी की तरह बना लीजिए। और फिर B3 मतलब भागना की, रनिंग होती है, रन अवे, ठीक है। तो द थीफ हैड रन अवे। अब आ गया B4, फिर उसके बाद में क्या लाएंगे? इस सेंटेंस को, ये जो बचा है ये वाला, ठीक है, इसको किसमें बनाएंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसको किसमें बनाएंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो द पुलिस, अब आने की सेकंड फॉर्म क्या है? केम, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या रखा था? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B4 और प्लस सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने वही किया, देखो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 और प्लस B4 और प्लस सब्जेक्ट और फिर B2। अगला है खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया था। तो कौन स्कूल चला गया था? रमेश। तो इसमें कौन सा कार्य पहले हुआ है? खाना खाया था उसने, तो इसको तो बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो इसके लिए बाद वाला जो रूल लिखा है मैंने वो देखिए, यदि वाक्य में बाद शब्द आया हो तो सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे अगला। तो यहाँ सब्जेक्ट का वाक्य पीछे से ही लेंगे, ठीक है। देखो रमेश, इसको किस बनाएंगे? रमेश, और सेकंड फॉर्म चला गया स्कूल जाना की, वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल, क्योंकि देखो यहाँ दे रखा है, यहाँ क्या कहा है उसने? सब्जेक्ट प्लस B2, तो सब्जेक्ट हमने लगाया रमेश और वेंट B2 और स्कूल ऑब्जेक्ट। उसके बाद में आफ्टर, बाद, आफ्टर, ठीक है। तो रमेश वेंट टू स्कूल आफ्टर, आफ्टर के बाद खाना खाने के बाद। अब ये आ गया खाना खाने के बाद, तो रमेश के खाना खाने के बाद ही तो गया होगा, खुद ही तो खाना खाया होगा उसने, तो ही। इसको यहाँ पर रमेश के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? प्रोनाउन ही, तो ही, ठीक है, ही, क्योंकि वो क्या आ रहा है? सब्जेक्ट, लाओ उसके बाद हेड, और ही के साथ फिर हेड और प्लस, सॉरी प्लस ना, ही हैड
क्रिया की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड, ईटन द फूड। यहाँ सब्जेक्ट छिपा हुआ है कि रमेशी खाना खाने के बाद गया है, इसलिए ऐसे वाक्यों में भी सब्जेक्ट लगाते हैं, यानी केवल खाना खाने के बाद ही लिखेंगे। अगला है डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। तो डॉक्टर के आने के बाद, इसमें भी बाद है, ठीक है। तो द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट, ठीक है, द पेशेंट। इसके बाद में सेकंड फॉर्म, देखो यहां भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है बाद वाले में, तो सेकंड फॉर्म मरना की डाइड, DIED, डाइड, सेकंड फॉर्म रोगी मर गया, द पेशेंट डाइड, आफ्टर बाद की लगा दोगे, आफ्टर। अब है डॉक्टर के आने की बात, तो द डॉक्टर केम, केम नहीं आएगा, हेड कम, यानी हेड के साथ B3 का प्रयोग करेंगे। तो समझ में आ रहा है भाई, ये थोड़े दिमाग लगा के पढ़िए ना। अगला है सीता ने मुझे बताया कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो हमने बाद वाले देख लिए थे और पहले वाले देख लिए। अब इस तरह के यूज सकते हैं कि सीता ने मुझे बताया कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, या जब मैं घर पहुंचा तो सब अतिथि चले गए थे। इस तरह के भी सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो सीता ने मुझे बताया, तो सीता ने मुझे बताया कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, लेकिन ये वाक्य देखो यहां पर, तो सीता, ठीक है, सीता टोल्ड मी और दैट, सीता टोल्ड मी दैट, कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो ही, तो सीता टोल्ड मी दैट ही, अब ही के साथ हैड, हैड फिनिश्ड, फिनिश्ड हिज, एक मिनट हो गया, सीता ने मुझे बताया तो उसने अपना, आपको सी आएगा यहाँ पर, ठीक है, सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, हर वर्क। अच्छा, यहाँ पर समझने की बात कीजिए, क्या आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर कभी पढ़े होंगे तो उस तरह का ये सेंटेंस है जो हिंदी में दिया गया, तो सीता टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर है नहीं देखने के, है आया है, ठीक है, तो हमने हैव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर प्रिंसिपल क्लाउज, ये प्रिंसिपल क्लाउज है, अगर प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट टेंस में होगी तो सबऑर्डिनेट क्लाउज भी पास्ट टेंस में ही होती है, या इसकी वर्ब पास्ट में ही आएगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने पास्ट में ही फॉर्म किया है, चाहे वो पीछे है क्यों ना लिखा हो, ठीक है। अगला है जब मैं घर पहुंचा तो सब अतिथि जा चुके थे। अगर जब तब वाला आया तो तब भी तो कोई अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, कॉमा लगा देंगे उस स्थान पर, लेकिन जब के लिए बहन लाते हैं। तो बहन जो जब से जुड़ा होता है वो पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। जैसे देखो, बहन आई रीच्ड, सेकंड फॉर्म लागू, तो बहन आई रीच्ड द हाउस, ठीक है। तो कह रहा सब अतिथि जा चुके थे, अब यहां लगा दिए तो के लिए या तब के लिए कॉमा लगा देते हैं, सब अतिथि जा चुके थे, तो ऑल गेस्ट, ऑल गेस्ट, गेस्ट, तो व्हेन आई रीच्ड द हाउस ऑल गेस्ट जा चुके थे, तो हैड गॉन, हैड गॉन। अब यहाँ पर हमने सेकंड वाला किसमें, पास्ट परफेक्ट में, जब से जुड़ा होगा तो पहला पास्ट इंडेफिनिट में जो जब से व्हेन से जुड़ा होगा, और सेकंड जो बात होगा तो या तब से जुड़ा होगा तो उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इस तरह के ही टेंस इसमें क्लियर होते हैं। हाँ, मैं एक बार बता दूं तुम्हारे लिए, ये जो मैं बोल रहा था खाना खाने के बाद स्कूल गया, तो ये एक प्रकार का टाइम है भाई, खाना खाने के बाद।
वाक्य तो पास्ट परफेक्ट में ये है कि रमेश स्कूल चला गया, लेकिन अगर मैं इतना ही बोल दूं कि रमेश स्कूल चला गया तो ये किसमें हो जाएगा, टेंस पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसके लिए टाइम जरूरी है। कब गया था, खाना खाने के बाद गया था, इसलिए इसमें क्या आया है, यही जरूरत पड़ी। या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो ये पुलिस के आने से पहले, ये भी एक प्रकार का टाइम ही है। और ये टाइम है, वैसे तो ये सेंटेंस की दृष्टि से देखे जाए तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन इन सेंटेंसों में टाइम का जिक्र किया गया है, तो मैं यहाँ आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, सेंटेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और टेंस में टाइम को इंडिकेट कर रहा है, पुलिस के आने से पहले या खाना खाने के बाद, ठीक है, या डॉक्टर के आने के बाद, ये सारे टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, बल्कि किसको, टेंस को नहीं। टेंस में पढ़ाएंगे तब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, और अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव पार्ट, ठीक है, और इससे अगले में इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें थोड़े विशेष नियम भी है।